आज हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डिजीज़ है चाइल्डहुड में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज है खांसी। खांसी हमारी कई प्रकार से होती है, कई बीमारियों में खांसी हमें हो जाती है और ये बच्चों में होने वाला एक कॉमन सी बीमारी है। बच्चे बहुत इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। तो खांसी संक्रमण या गले तथा सांस की नली को प्रभावित करने वाला संक्रमण का लक्षण होता है। मीन्स सांस की नली से हमारी प्रभावित होती है, सांस की नली में रुकावट आ जाती है क्योंकि सांस की नली में कफ जम जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस, जो नाक का म्यूकस होता है, वो ना सांस की गली में जाके अटक जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है और बच्चों को खांसी आती है। खांसी होने से पूर्व बच्चों को कोई संक्रमण जैसे कि सर्दी लगती है, सर्दी लगने से नाक के म्यूकस गले की तरफ, पीछे की तरफ गिरता है। जो नाक का लिक्विड है वो पीछे की तरफ गिरता है और वो गिरता है तो ज़्यादातर जब लेटते हैं तब वो गिरता है। इसलिए रात को जब बच्चे सोते हैं तो वो लेटते रहते हैं और लेटते हुई पोजीशन में वो नाक का म्यूकस गले में फंसता रहता है। इसी वजह से बच्चे रात के टाइम पे ज़्यादा खांसते हैं और जब बच्चा सुबह उठता है तो खांसी के द्वारा गले की तरफ, पीछे की तरफ जो इकट्ठा हुआ म्यूकस होता है वो बाहर निकलता है। खांसी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक होता है। और ये खांसी के द्वारा जो संक्रमण होता है उसको हम कई प्रकार की बीमारियों में होता है, जैसे कि टॉन्सिल्स अगर हो जाते हैं तो खांसी आती है, गले में अगर सूजन हो जाती है तो खांसी आती है, गला ख़राब हो जाता है तो खांसी आती है। तीसरी जो बीमारी है वो है ब्रोंचाइटिस। ये बच्चों में होने वाली कॉमन बीमारी है। ब्रोंचाइटिस के कारण ही ज़्यादातर बच्चों को खांसी होती है। नेक्स्ट है तपेदिक, टाइफाइड जो बुखार होता है उसमें भी खांसी होती है बच्चे को। खसरा में भी खांसी होती है। दमा होना या अस्थमा होना, इसकी वजह से भी खांसी ज़्यादा आती है। अगर कोई पाचन संबंधी विकार है, क्राउप भी एक प्रकार की खांसी की ही टाइप है। इसमें खांसी में जैसे विशल सी बजती है, ऐसी सी खांसी आती है। क्राउप में भी खांसी, उसमें जो हमारी सांस की नली है वो दोनों साइड से सूज जाती है, उसमें सोजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो खांसी आती है क्राउप में। नेक्स्ट है काली खांसी भी बहुत भयंकर वाली खांसी होती है, जिससे जो बच्चों को बहुत परेशान करती है और रात के समय पर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, बड़े तो क्या होते हैं कि जब भी कफ आता है तो वो मुंह के द्वारा उसको खराश करके उसको बाहर निकाल देते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो म्यूकस निकल जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो थूक को निगलते रहते हैं, जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जब तक इन्फेक्शन का कारण ही वही म्यूकस होता है, गले की नली, सांस की नली में वो म्यूकस अटक जाता है, तो उस वजह से खांसी ज़्यादा आती है। और जब तक इन्फेक्शन को दूर नहीं किया जाता, जो ये म्यूकस बनने का जो इन्फेक्शन है उसको हम दूर नहीं करते, तब तक बच्चों को कब्ज़ नहीं होने देनी चाहिए। क्यों नहीं होने देनी चाहिए? क्योंकि कब्ज़ होने से वो जो म्यूकस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकल सकता है, उसके मल त्याग के साथ वो बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर कब्ज़ हो जाती है तो वो फिर बाहर नहीं निकल पाता म्यूकस, और वो शरीर के अंदर जमा होता हुआ गले की नली को और सांस की नली को इफ़ेक्ट करता है। खांसी जब हो जाती है बच्चों को तो क्या उपचार करना चाहिए? तो जब बच्चे को खांसी होती है तो उसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। बच्चे को दी जाती है पैडियाट्रिक वाली जो दवाइयाँ होती हैं, बच्चों के लिए विशेष रूप से जो दवाइयाँ बनाई जाती है। तो अगर छोटे बच्चे हैं, 6 माह के बच्चे हैं, उनको खांसी हो जाती है तो उनको कोडेनाइन लिंटस नामक दवाई देनी चाहिए 5 ml। और अगर बच्चे सो नहीं पाते हैं खांसी की वजह से तो 1-2 बूंद उसको
क्लोरल हाइड्रेट भी दे सकते हैं सोने की वजह से। और क्योंकि बच्चे म्यूकस को बाहर नहीं निकल पाते तो उनको भाप देना ज़रूरी हो जाता है ताकि सांस की नली थोड़ा खुल सके, तो बच्चों को भाप देनी चाहिए। और भाप के लिए भी डायरेक्टली हम उसको भाप नहीं दे सकते, जैसे बड़े लेते हैं कि भगोने में एक वो कर दिया ना, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की केतली होती है, उसी वो इफ़ेक्ट रहती है। और आजकल तो नेबुलाइज़र प्रोवाइड हो गए हैं, तो नेबुलाइज़र से छोटे बच्चों को भाप दी जाती है। तो भाप लेने से क्या होता है कि उसकी सांस की नली में जो रुकावट होती है वो खुल जाती है और बच्चे इजीली से सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है बुखार। अब बुखार भी हमारी विभिन्न बीमारियों की, इवन जब हमें जुकाम होता है, सर्दी लगती है तो भी बुखार आ जाता है। तो बुखार होने के कारण भी बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, जैसे जो जुकाम से बुखार होता है। लेकिन कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो 2-2 हफ्तों तक भी चलते रहते हैं, लाइक छोटी मात्रा में होता है, टाइफाइड में होता है। तो ये बुखार ज़्यादा समय तक रहते हैं। और कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो 2 दिन में अपने आप, अगर दवाई भी ना लो तो भी वो ठीक हो जाते हैं। तो बच्चा कभी कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, उसे कभी ना कभी बुखार हो ही जाता है। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ आती हैं जो बुखार की अवधि को कम कर देती है। कई बुखार में बुखार की अवधि अपने आप में सीमित होती है। बुखार सामान्यतः 2 हफ्तों से कम अवधि में उतर जाता है। तो हमारे 2 प्रकार के बुखार हो गए, कम अवधि वाले बुखार और ज़्यादा अवधि वाले बुखार। जो कम अवधि वाले बुखार होते हैं, ये बुखार 2 हफ्ते, मतलब 2 दिन से 2 हफ्ते के बीच में उतर जाते हैं। इनका जो रीजन होता है वो वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ द्वारा इन्फेक्शन होता है। बहुत वाले जो बुखार होते हैं वो बगैर पहचाने हुए या उपचार मिले बिना भी अपने आप से ठीक हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? जो कम अवधि वाले बुखार होते हैं, इसमें सिर दर्द होता है, दिल घबराता है, बच्चों का भूख नहीं लगती और उल्टियाँ लग जाती है। बचपन के बहुत सारे संक्रमण बुखारों के साथ इनका संबंध होने से इन लक्षणों के द्वारा किसी डायग्नोसिस पर पहुंचना कठिन होता है। सामान्य संक्रमण से जुड़े हुए जो कम अवधि वाले बुखार होते हैं वो निम्नलिखित रीजन की वजह से होते हैं। मीन्स कई टाइप, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, ये वाले बुखार होते हैं, ये कम अवधि वाले में आते हैं। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से जो बुखार होता है, जैसे कि जुकाम वगैरह होते हैं जिसमें गले में हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, तो सामान्य सर्दी, फेरेंडेटाइटिस, निमोनिया, ये सामान्य सांस से संबंधित बुखार होते हैं। और इनका रीज़न जो होता है वो होता है वायरस का इन्फेक्शन सारे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से बुखार आता है। तो इन्फेक्शन जो होता है वो कई म्यूकस तहों पर आक्रमण करता है। कई म्यूकस तह मतलब जैसे कि हमारे गले की म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन, फेफड़ों की म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इन सब पर वो एक साथ आक्रमण करता है। और बैक्टीरिया के संक्रमण से लिम्फ नोड प्रभावित होती है, परंतु संक्रमण धीरे धीरे फैलता है। लिम्फ नोड क्या होती है? लिम्फ नोड सारे शरीर में फैली हुई होती हैं। जैसे अगर गले का इन्फेक्शन है तो गले के साइड बाय साइड लिम्फ नोड्स होती हैं। और ये लिम्फ नोड्स क्या करती हैं? ये जो बैक्टीरिया है या दूसरी बीमारी फैलाने वाले कारक हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। लेकिन वो, क्योंकि बैक्टीरिया अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो उनको नष्ट नहीं कर पाते हैं लिम्फ नोड्स, और संक्रमण फैलता रहता है। अगर कम मात्रा में होते हैं तो लिम्फ नोड्स अपना काम करके बैक्टीरिया को नष्ट भी कर सकती है और इन्फेक्शन नहीं फैलता। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया एक साथ अटैक कर देते हैं तो वो संक्रमण धीरे धीरे फैलता है। बुखार जब भी बच्चे को हो तो उसका गला ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कई बुखारों में टॉन्सिल्स या डिप्थीरिया होने से भी बुखार हो सकते हैं।
नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक मतलब जो आपकी पेशाब की नली में कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है उस वजह से भी बुखार आ जाता है, और ये ज़्यादातर लड़कियों में होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें बुखार ठंड के साथ चढ़ता है और इसके साथ उल्टियाँ, अतिसार तथा पेट में भी दर्द होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइटिस। मैग्नेटाइटिस जिसमें प्रकाश में सिर दर्द और लगातार उल्टियाँ आती हैं। रोगी की गर्दन अकड़ जाती है, दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, दौरे पड़ते हैं और बच्चा और मूर्छित हो जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया में भी जो बुखार है वो मध्यम अवधि का होता है, जो व्यापक रूप से कुछ स्थानों पर फैलता है। ठीक है, तो ये कम अवधि वाले, मध्यम अवधि वाले और ज़्यादा अवधि वाले। टाइफाइड का जो बुखार होता है वो भी सफाई की अभाव में होता है, और कम अवधि का बुखार होने के कारण दूसरे कारण निर्जलीकरण होना, गर्मी लग जाना, दवाइयों से एलर्जी होना आदि भी हो सकते हैं। ये तो रीज़न है ही है। इसके साथ अगर गर्मी लग जाती है, दवाइयों से कोई एलर्जी हो जाती है तो भी बुखार हो जाता है कम अवधि वाला। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मी लगने से बुखार चढ़ना। तो जहाँ जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में तब भी बुखार चढ़ता है, और इस वाले बुखार में बुखार के साथ साथ उल्टियाँ और दस्त भी लग जाते हैं। तो गर्मी जैसे कि लू लगना, जिसको हम बोलते हैं कि लू लग गई, तो लू लगने में बुखार चढ़ता है। इसमें आवश्यक नहीं होता कि बच्चे को सीधी धूप ही लगे। इसका मुख्य कारण इस बुखार का मुख्य कारण वातावरण में तेज तापमान तथा नमी, उपयुक्त कपड़े ना पहनने, निर्जलीकरण तथा दूसरे बुखार जैसे कि मलेरिया, निमोनिया, खसरा तथा गुर्दों से संबंधित विकार हो सकते हैं। ठीक है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया, खसरा हो गया, तो इसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। इस बुखार में पसीना आना रुक जाता है। गर्मी के मौसम में ये बुखार एकदम से चढ़ता है। पसीना ना आने के कारण त्वचा गर्म तथा सूखी रहती है, बेहोशी आने लगती है और हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सिर दर्द, पेट दर्द और मूर्छा, बेहोशी भी दिखाई देती है जब गर्मी लग जाती है। तो इसके साथ लीवर तथा गुर्दों में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं जब गर्मी वाला बुखार होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है लंबे समय तक चलने वाले बुखार। लंबे समय तक जो बुखार होते हैं वो 2 हफ्तों से ज़्यादा की अवधि के होते हैं। इसके भी कारण वही इन्फेक्शन होता है, जोड़ों में दर्द, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होना, वांशिक विकार होना, और दूसरे कारण जैसे कि दवाइयों से बुखार होना, रक्त का कैंसर होना, ल्यूकेमिया होना। ठीक है, तो इस वजह से भी बुखार आ जाता है, और ये वाले बुखार ज़्यादा अवधि के होते हैं। बचपन में रूमेटिक फीवर, अर्थराइटिस के साथ इसके बगैर भी हो सकता है। रूमेटिक फीवर में बुखार से पूर्व स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। स्ट्रेप्टोकोकल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच काजेस फीवर। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन होता है पहले बैक्टीरिया से, और उसके बाद रूमेटिक फीवर चढ़ जाता है। बुखार ज़्यादा अवधि का होता है, और लंबे टाइम के बाद बच्चे को बिल्कुल कमज़ोर करने के बाद ये उतरता है। तो बुखार में देखभाल कैसे करनी है? फर्स्ट वन इज़ मेडिकल हिस्ट्री। शारीरिक निरीक्षण तथा प्रयोगशाला में टेस्ट करके बुखार का उचित कारण ढूंढना आवश्यक होता है कि किस वजह से बुखार हो रहा है। स्पेशली जब लंबी अवधि का बुखार होता है तो ज़रूर से लैब टेस्ट करा लेना चाहिए। संक्रमण का विशेष उपचार करना चाहिए। अधिकतर बच्चों में 38.5 डिग्री सेल्सियस तक कोई तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए 38.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि उससे ऊपर बढ़ जाए टेम्परेचर तो एस्पिरिन, पैरासीटामोल
तथा मेटामाइजोल की खुराक देनी चाहिए जो तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक गिरा देते हैं। इसके बाद खुराक कम कर देनी चाहिए। बुखार में बच्चे का वातावरण ठंडा और हवादार होना चाहिए। कपड़े ढीले तथा अवशोषक होने चाहिए। बच्चे के शरीर की हल्की मालिश करने से त्वचा तक पहुंचने वाली रक्त वाहिनियाँ फैलती है और शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। तौलिए को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ ले और बच्चे की टांगों, पेट और माथे पर रखे। इसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। यह क्रिया तब तक जारी रखें तब तक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए और थोड़ी थोड़ी देर बाद तापमान को देखते रहें। यदि तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो शरीर के गले से नीचे को ठंडे पानी में भिगो दें, नहीं तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। मीन्स दिमागी बुखार होकर ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है। माता पिता को इस बात का पता होना चाहिए, इससे बच्चे को कोई शौक नहीं लगेगा। बच्चे का तापमान एकदम से नोट करना चाहिए। उससे बच्चे का तापमान नोट जरूर करते रहना चाहिए। हाइड्रोथेरेपी देने के साथ साथ बच्चों को प्रोमेटाजाइन और पैथेडाइन की हल्की खुराक देनी चाहिए। आजकल इनके नेम चेंज हो गए हैं। पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये वाली खुराक इनको देनी चाहिए। ये खुराक इंजेक्शन के द्वारा 30 मिनट के अंतराल पर देनी चाहिए और कपकपी कम हो जाएगी और हाइड्रोथेरेपी के बाद दोबारा से ताप भी नहीं चढ़ेगा। बच्चों में निर्जलीकरण रोकने के लिए मुंह के द्वारा हाइड्रोथेरेपी के द्वारा पानी देना चाहिए। इसके अलावा दवाई भी देना चाहिए। दवाई देने से बच्चों को दिक्कत नहीं होती। और गोलियां, क्योंकि बच्चे गोलियां नहीं खाने में प्रॉब्लम आती है, तो गोलियों को पीस कर थोड़े से फलों के जूस या जैम में मिलाकर बच्चों को चटाना चाहिए। बीमार बच्चों को तरल पदार्थों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक से अधिक उनको लिक्विड देने चाहिए। बीमारी में बच्चा अक्सर ठोस आहार लेने से इनकार कर देता है। इस समय फलों के जूस में चीनी मिलाकर देने से बच्चों को विटामिन सी तथा ऊर्जा दोनों प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि चीनी में ग्लूकोज होता है और फलों के जूस में विटामिन सी होता है, तो दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और दूध वगैरह भी बच्चों को देना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देने से बच्चों में एनर्जी भी आ जाएगी और बच्चे ग्रहण भी कर लेंगे, क्योंकि सॉलिड भोजन वो खाना उस टाइम पे पसंद नहीं करते, भूख नहीं लगती है। दूध में बच्चे की पसंद के अनुसार सुगंध तथा स्वाद मिलाकर दिया जा सकता है। मीन्स जिसका भी जैसे स्ट्रॉबेरी का शेक लेना है उनको, या फिर उनको चॉकलेट, ये बॉर्नवीटा वगैरह मिलाकर जो भी उनको फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर का दूध उनको देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देने से बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो ये थी बुखार और खांसी के बारे में। That's all about today.